শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भुवन मंगलमय पावन जीवन गाथा तत्सहित उनके पार्षदों के मंगलमय जीवन चरित जो श्रवण मात्र ही अंतकरण के पाप मलिनता अपसारित करके शुद्ध भक्ति प्रेम प्रदान करने में समर्थ हो सकता है। चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा के साथ हरि कथा श्रवण करना ये भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सर्वोत्तम पंथा है, सर्वोत्तम उपाय है। श्रवण के द्वारा साधु संग के द्वारा महत सानिध्य में रह करके जिस तरह से अंतःकरण के मलिनता अपसारित करने में समर्थ हो सकते हैं, ऐसा जप तप आराधना व्रत आदि के द्वारा इतना सहज में संभव नहीं। कथा में इतनी शक्ति है। भगवती कथा, हरि कथा, भगवान की लीलामयी कथा श्रवण मात्र से मंगल करने में समर्थ है। अनादिकाल के पाप मलिनता परिपूर्ण चित्त वृत्ति इस हृदय में हरि कथा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा न लगने का कारण, न लगने का कारण है हमारी दूषित चित्त वृत्ति। जन्म जन्म का पाप माया मलिनता के कारण अंतःकरण इसके ऊपर एक मलिनता का प्रलेप लग गया है। प्रलेप, आस्तरण। जैसे चुंबक है, चुंबक में अगर मिट्टी लगा हुआ रहता है तो वो चुंबक को आकर्षण कर नहीं पाता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि आकर्षणी शक्ति है नहीं, पूर्ण रूप में आकर्षण शक्ति विद्यमान है, लेकिन ऊपर में ऐसे मिट्टी का प्रलेप लगने के कारण वो आकर्षण शक्ति जो निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा ही जीव चैतन्य सत्ता भगवत अंश, भगवान से उसके नित्य संबंध किसी भी अवस्था में पलक के लिए ठाकुर जी के साथ हमारे विच्छेद होना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है हरि कथा, हरि नाम जप, ध्यान धारणा, उपासना, साधु संग आदि में रुचि नहीं। लेकिन ये तो सर्वोत्तम महती उपाय, सर्वश्रेष्ठ मंगल साधन का सबसे सरलतम, सहजतम, सुगमतम उपाय है हरि कथा, साधु संग। प्रेमी भक्त के मुखत गिरनो हरि कथा अमृत सुधा, ये श्रवण मात्र ही कर्ण कुहर से प्रवेश करके अंतर जगत में प्रवेश कर जाता है। फिर वो स्वाभाविक वो कथा अंतर के पाप मलिनता को अपसारित करके, धौत करके परिशुद्ध कर देता है। स्वाभाविक कथा में इतनी शक्ति है, फिर भी हमारी रुचि नहीं। तो तुलसीदास कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि कथा ना सुहाय, जैसे ज्वार का बीज से भूख विदा हो जाए। पूर्व जन्म का जो पाप राशि है, जिस कारण हमारे हरि कथा में रुचि नहीं, हरि नाम में रुचि नहीं। जैसे मान लो तीव्र बुखार हो गया है, बहुत जम के बुखार हो गया है, बुखार में अचेत होके पड़ा है,
उस स्थिति में 2 दिन खाया नहीं पिया नहीं, अगर उस मरीज को अच्छा मिष्टी पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ हो, अच्छा बढ़िया वस्तु दिया जाए, वो खाने में रुचि होगी नहीं, क्योंकि अरुचि का कारण है तीव्र बुखार। हरि कथा में अरुचि, हरि नाम में अरुचि, साधु संग में अरुचि, ये समझना चाहिए। ऐसे ही हमारे भीतर भव व्याधि लगा हुआ है। भव व्याधि, संसार व्याधि, माया मोह ममता आसक्ति, देहोदही वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे तीव्र आसक्ति, और इसमें ही हमारी रुचि, इसमें ही हमको तृप्ति, इसी के पीछे ही देहोदही वस्तु पदार्थ प्राप्ति के पीछे ही हमारे समस्त कर्म चेष्टा। इस कारण वो हरि कथा में रुचि हो नहीं रही है। लेकिन है ये बहुत ही प्रिय वस्तु है, स्वाभाविक हमारे आत्मा से संबंधित है। ये हरि कथा ऐसे है जो एक बार चित्त शुद्धि होने से तो स्वाभाविक मन तुम्हारा एक स्रोत प्रवाह जैसे भगवत चरण में, जैसे नदी के स्रोत भाग रही है, चल रही है, कहा ना समुद्र के ओर, जब तक समुद्र से नहीं मिलते हैं तब तक जाकर वो प्रवाह कहीं रुकती नहीं, गंगा जमुना आदि। ऐसा ही जब तुम्हारे अंतःकरण की मलिनता हरि कथा सुन करके, श्रवण करके, महापुरुष के सानिध्य में आकर के, उनकी सेवा, उनके सानिध्य, उनके संस्पर्श में आकर के तुम्हारे अंतःकरण के मलिनता जब इस तरह से धुल जाता है तो ऑटोमेटिक तुम्हारे भीतर ये रुचि आएगी। उस समय हरि कथा बिना तुमको अच्छा नहीं लगेगा। हरि कथा श्रवण करते ही चित्त व्याकुलित हो जाएगा। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोरगतिरविच्छिन्न जद गंगा स्वहं बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदारितम् अहितुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। ऐसे भक्ति ऐसे हो जाएगा स्वाभाविक, तभी जाकर के समझना अब रुचि की पूर्ण स्थिति, तब जाके समझना अब तुम्हारा भव व्याधि समाप्त हो गया। अब भव संसार सागर के जो सुख समृद्धि, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, धन जन वित्त वैभव, देहोदही वस्तु पदार्थ प्रति के तुम्हारे आसक्ति और वही वस्तु प्राप्ति से तुमको जो आनंद, फिर ये वस्तु तुमको आनंद दे नहीं पाएगा। तो कैसे होगा न मदगुण श्रुति मात्र न, मेरी गुणों कथा श्रवण मात्र ही जैसे गंगा अम्बुधि माने समुद्र की ओर चल रही है स्रोत, जथा गंगा स्वअम्बुधौ, अम्बुधौ माने समुद्र की ओर स्रोत चल रही है बह करके, वो अव्यवहिता अप्रतिहता, उसको कहीं आप रोक नहीं सकते। स्वाभाविक जब तक समुद्र में नहीं पहुंचती तब तक वो चलती रहेगी। स्रोतस्विनी लक्षणं भक्ति योगस्य, यह है भक्ति योग। निर्गुण उदाहरितम, ये निर्गुण है। निर्गुण माने कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई चाहन नहीं, भगवान के प्रति एक अहित की अंतःकरण के एक चित्त के लगाव, उनको चिंतन किए बिना हमको अच्छा नहीं लगता है। हर समय हर पल क्षण ये तो आगे कोनो उत्तर उत्तर बढ़ता रहेगा। जितना तुम्हारी चित्त शुद्धि होती जाएगी उतना ही उत्तर उत्तर स्वाभाविक तुम्हारे चेष्टा करने का अपेक्षा नहीं। उस समय स्वाभाविक तुम चुपचाप नहीं रह सकते हो, नहीं नहीं हमारा समय बीता जा रहा, चलो चलो भजन करो भजन करो। कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से तेरा हरि कथा श्रवण करने का हमको मौका मिलेगा, किस महत् पुरुष के सानिध्य में जाने से हमको उनकी कृपा मिलेगी, उनके सानिध्य में रह करके हमारे संतप्त हृदय को शांत करने का हमको मौका मिलेगा। संसार तापमान, संसार ये ताप दूरीभूत होने के लिए मैं कहाँ जाऊं, कहाँ सत्संग मिलेगा, चलो चलो धाम आदि में चलो, वृंदावन में चलो, वृंदावन में चलो। ऐसे उनकी एकाग्रता, उनकी तन्मयता, उनकी तल्लीनता, उनकी आग्रह समस्त भगवत
केंद्र करके, भगवत उपासना केंद्र करके चलो 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 भाग भाग के आते हैं वृंदावन। न जाने यहाँ क्या रखा है, जाने हमारे शांति के, हमारे समस्त शांति का आश्रय जो है ये वृंदावन में रखा हुआ है तो हमारी उपासना वृंदावनी उपासना, हमारी उपासना ही है वृंदावनी उपासना। भक्ति मार्ग सबसे सरलतम सहजतम उपाय ये वृंदावनी उपासना, जहां राधा कृष्ण जुगल विहार करते हैं, नित्य विहार करते हैं। ये नहीं जो भगवान जब अवतीर्ण होते हैं तभी भगवान यहाँ लीला करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो लीला अभी भी हो रही है, वो लीला अभी भी चल रही है। चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर सम, प्रेम नेत्रे देखे तारे स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपी रास विलास। चर्म चक्षु से देखते हैं प्रपंच जैसे वृंदावन, वास्तव में ऐसा नहीं। ये वृंदावन में वही लीला अभी हो रही है, चल रही है वो लीला। जब भजन करते करते गुरु कृपा से, महत कृपा से उसके माया मलिनता और चित्तवृत्ति जब शोधित हो जाता है, शुद्ध होने से यही नेत्र से ही वो लीला दर्शन करने में समर्थ हो सकते हैं, यही लीला। ये दिव्य भूमि है, ऐसा नहीं। ये सत्य है, ये सत्य है, ये प्रमाणित है, ये प्रमाणित है। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, सब देखते हैं, देखना संभव है। उसके लिए मरने के बाद गोलोकधाम जाने का जरूरत नहीं है। जो गोलोकधाम मरने के बाद सिद्ध होकर के फिर हम गोलोकधाम जाकर के राधा कृष्ण जुगल लीला दर्शन करेंगे, उसे ये नहीं। यही वृंदावन में बैठे बैठे प्रेम नेत्र से तुम वो दिव्य झांकी दर्शन करने में समर्थ हो सकते हो। वो प्रेम नेत्र, इसी नेत्र में प्रेम नेत्र खुल जाता है। तो साधन करते करते, गुरु कृपा अवलंबन करके, अखंड नाम करते करते, अखंड चिंतन करते करते, तत्सहित विषय वस्तु पदार्थ से मन को हटाने का चेष्टा, तन को नहीं। तन को हटाने से कुछ नहीं होता है, मन को हटाने का चेष्टा करो। ये मन ही बंधन का कारण। मन में जोग, मन में भोग, मन में विषय वासना, तो ये बंधन का कारण। मन में भगवत चरण में उन्मुखता, भगवत प्राप्ति ही उनके उद्देश्य, तो उसी मन में ही तुमको सब कुछ प्राप्ति होगी। इसलिए ये वृंदावनी उपासना जो महाप्रभु का अवदान प्रदान किया है, जुगल रसो विलास माधुरिमा, उसके जो पूर्ण प्रकाश, चरम निर्जास माधुर्य जो उपासना कृपा करके महाप्रभु प्रदान करके गए हैं। योग्य विचार नहीं है, पात्र अपात्र विचार नहीं है, सभी भगवत अंश, सभी भगवत उपासना के अधिकारी हैं। सिर्फ चाहिए ऐसे महत् पुरुष के कृपा आश्रित होकर के नाम करते जाओ, नाम रटते जाओ, नाम रटते रटते, नाम साधन करते करते, भगवत चिंतन करते करते तुम्हारे अंतःकरण के मलिनता जब दूरीभूत हो जाएगा तो स्वाभाविक तुम अंतर जगत में तुम झांकी खिलता रहेगा तुम्हारे भीतर। राधा कृष्ण जुगल किशोर के वो दिव्य झांकी, वो सहज सरल, तुम राधा रानी के चरण शरण लेकर के जब उपासना करोगे, राधा रानी के कृपा से बहुत सरल तुम उस अनुभव प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। ये वृंदावनी उपासना की विशेष महिमा। दूसरा युग में तो बड़े जुगांतर तप तपस्या करना पड़ता था भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन ये कलि युग में महाप्रभु ने ऐसे कृपा करके जो कृपा संचार किए हैं, सिर्फ राधा रानी के शरणागत होकर के, राधा रानी के नाम हृदय से रटते रटते, अखंड रटते रटते, तो वो प्रेम प्राप्ति कर सकते हो। राधा रानी के वो जुगल विलास रसो माधुरिमा तुम आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हो। इतना सरल उपासना पद्धति
ये कलियुग में ही संभव, दूसरा युग में इतना संभव नहीं है। उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे अखंड नाम रटते रहो। बस इसमें तुम्हारे समस्त मंगल निहित है। देश काल नियम नहीं है, नियम भी नहीं है। इतना सरल करके हमारे सामने महाप्रभु ने कृपा करके ये भक्ति की चरम सीमा, चरम उपासना की चरम वस्तु, जो माधुर्य में उपासना के सर्वश्रेष्ठतम प्रकाश, वह है ये मंजरी उपासना पद्धति। मंजरी उपासना, उपासना तो बहुत प्रकार है, चीज जगत की उपासना का बहुत दिख है। शांत दास्य शोक वात्सल्य मधुर भाव पंचविधा उपासना पद्धति भक्ति मार्ग में पंचविध उपासना। शांत भाव जो सनक सनंद सनत कुमार आदि इनके जो भाव है, यह शांत भाव। दास्य भाव वृंदावन में सिर्फ दाल भावना लेकर के, जैसे हनुमान दास्य भाव और कुछ नहीं चाहते हैं। सख भाव उपासना पद्धति, जहां भगवान अपने सखा मान करके भगवान के साथ एक अभेद अवस्था, एक परम आत्मीयता, परम निकटतम, परम प्रियतम जान करके भगवान के साथ निसंकोच व्यवहार। हमारे मित्र है, भगवान कौन है? हमारे मित्र। बोलो, ऐसे सरल सहज उपासना, ये वृंदावनी उपासना। ये उपासना एकमात्र हमारे वृंदावन में सीमित है। ये वृंदावनी उपासना, यहाँ भगवान भक्त से घोल मिल जाते हैं। भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, और भक्त भी मानने के लिए तैयार नहीं जो ये भगवान है। हाँ, क्या है भगवान? कौन है? ना हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम। ऐसे असंकोच निसंकोच एक व्यवहार हमारे राधा रानी के साथ। मंजरी के जो उपासना, निसंकोच, निसंकोच, कोई संकोच नहीं है। राधा रानी तो मूल आद्या शक्ति, देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा, आद्या शक्ति। लेकिन मंजरी के साथ कैसे बर्ताव? एक मंजरी जो महाप्रभु का अवदान, जो मंजरी स्वरूप उपासना, इनके सेवा भावना हर समय राधा रानी की सेवा ही इनकी एकमात्र उपासना के मूल प्राण केंद्र। राधा रानी की सेवा छोड़ के, राधा रानी के सुख संपादन छोड़ के, अपने ससुख वासना का किंचित लेश मात्र इनके हृदय में स्थान नहीं। उनके अखिल चेष्टा हमारे प्राणेश्वरी राधा रानी कैसे प्रसन्न होंगे, उनकी प्रसन्नता। और राधा रानी भी करुणामयी ऐसे है, जैसे मंजरी को वो समर्पिता। मंजरी कैसे सेवा करेगी, क्या करेगी, ये मंजरी के ऊपर समर्पिता। इतना प्रिय एक छोटी सी मंजरी, जो अंतःकरण, जैसे पूर्ण अंतःकरण में विराजमान होकर के वैसे सेवा भावना लेकर के राधा रानी के अंतःकरण में बैठ गए हैं, जैसे मंजरी ऐसे समर्पिता। सब सेवा करती है मंजरी। राधा रानी को प्रातः काल उठा करके स्नानागार में लेकर के अपने समस्त सेवा, स्नान कराना, स्नानागार में लेकर के स्नान कराते हैं, अंग सम्मार्जन करते हैं। वहां राधा रानी सिर्फ और एक मंजरी। फिर स्नान करा करके उनको वस्त्र धारण कराते हैं। कौन सा वस्त्र धारण कराएंगे, आज कौन सा वस्त्र राधा रानी धारण करेगी, ये राधा रानी नहीं सिद्धांत लेगी। राधा रानी नहीं कहेगी वो वस्त्र, ऐसा कि हमको वो वस्त्र पहना। मंजरी का जो मन में अच्छा लगे, आज यही वस्त्र मैं पहनाऊंगी राधा रानी को, वही वस्त्र, वही वस्त्र। फिर अलंकार, कौन सा अलंकार? मुक्तामणि, स्वर्णमणि, मुक्तामणि, नानामणि, प्रबलमणि, वैदुर्यमणि, ये सब नाना प्रकार मणियों का अलंकार, नानामणि।
नाना प्रकार, एक एक दिन एक एक रकम। और वो सब मणि जो है वो तो ये भौतिक जगत में होता नहीं है, तो दृष्टांत के लिए कहा जाता है नाना प्रकार मणि, लेकिन वो मणि के साथ यहाँ के मणि का तुलना नहीं होता है। वो दिव्याति दिव्य है। स्वर्ण मणि, रजत मणि, मुक्ता मणि, नाना मणि, प्रबल मणि, हेमकांत मणि, चंद्रकांत मणि, वैदुर्य मणि, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, ये सब नाना प्रकार मणि दिव्य जगत के। ये सब आप कौन सा अलंकार पहनेंगे मंजरी, ऐसे अलंकार में अपने राधा रानी को बजाते हैं। राधा रानी बैठी रहती है, मंजरी श्रृंगार करती है, स्वाधीन। ये नहीं राधा रानी कहेगी नहीं सखी हमको इस तरह से हमारे केश विन्यास कर, ना, हम राधा रानी के किस तरह से केश विन्यास करेंगे ये हम ही जानते हैं, हमारी इच्छा। राधा रानी पुतला जैसे बैठी रहती है समर्पिता होकर। राधा रानी मुंह को थोड़ा ऐसे टेढ़ी कर दो, इतना, हाँ ऐसे रखो, ऐसे रखो, हाँ शीशा रखे सामने, और मंजरी केश विन्यास कर रहे हैं, केश विन्यास। अरे करोड़ों ब्यूटी पार्लर फेल वहां, ऐसे सुनीपुणा, ऐसे सुनीपुणा मंजरी, वो ऐसे न जाने कौन कलाकृति उनके दिमाग में बैठ गई है, जो कलाकृति जोगमायाकृति, जोगमाया लीला शक्ति के द्वारा ये अनुप्राणित होकर के लीला संपादन होती है ना। ये कोई भौतिक जगत का ये विद्या नहीं, भौतिक जगत की चिंता नहीं, भौतिक जगत का ये उपासना नहीं, ये दिव्य जगत का लीला शक्ति, जोगमाया शक्ति के द्वारा अनुग्रहित होकर के लीला शक्ति के द्वारा ऐसे लीला उनके दिमाग में भर जाती है। मंजूरी भी जानते नहीं है जो आज के जो केश विन्यास जो हमने किए हैं, इतना सुंदर कैसे किया, हमारे दिमाग में आया कैसे। राधा रानी को इस तरह से केश विन्यास करके, राधा रानी के समस्त अलंकार में सज्जिता करके, तो फिर राधा रानी देख करके चकित हो जाती है जी, इतना सुंदर श्रृंगार, इतना सुंदर केश विन्यास, ये कैसे संभव। राधा रानी देख करके एकदम शीशा में देख करके, राधा रानी चमत्कृति क्यों होते हैं, राधा रानी ऐसे जो चमत्कृति क्यों, अपनी सुंदरता आपने देख करके नहीं। राधा रानी के जब श्रृंगार करती है तो राधा रानी की भावना कृष्ण सुखी को तात्पर्य में सेवा, उनकी सेवा के हर इच्छा, हर चेष्टा कृष्ण का सुख संपादन करने का, क्योंकि राधा कृष्ण अभिन्न दोनों ना। राधा रानी के शरीर अंग में अणु परमाणु में कृष्ण प्रेम छोड़ के, कृष्ण सुख संपादन छोड़ के और द्वितीय कोई इच्छा है नहीं हुआ। और कृष्ण को भी ऐसे ही राधा रानी के सुख से सुखी, राधा रानी के दुख से दुखी, और राधा रानी कृष्ण के सुख से सुखी। उनके हर चेष्टा, हर आग्रह कृष्ण सुख के लिए, कृष्ण सुख संपादन। तो अभी राधा रानी अपने को कृष्ण मान रही है, जो मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। आप देख रहे हैं मैं कृष्ण हूँ, और जो देख रहे हैं ये राधा रानी है। तो कृष्ण की दृष्टि से वो राधा रानी कैसे लग रही है, तो आपने वो रूप माधुरिमा कृष्ण की दृष्टि से दिख रहा है, अपने दृष्टि से नहीं। देख करके तो चकित हो गई, कृष्ण कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। ये कलाकृति जोगमाया द्वारा ऐसे मंजरी के भीतर बैठ जाती है। ये जो इतना जो सेवा पटियोशी, ये मंजरी और कोई सखियों में ऐसा है नहीं। समस्त सेवा सुख संपादन। जब राधा रानी आती है निकुंज भवन में, नित्य नवायमाना सब श्रृंगार, नित्य नवायमान, एक नहीं आज को जो श्रृंगार, काल वो दूसरा श्रृंगार, वो भी नित्य नवीनतम हो। जैसे कभी ऐसे रूप माधुरिमा राधा रानी के मुख चंद्रिमा के छटा जीवन में कभी देखे ही नहीं। सखियां तो विस्मृति हो जाती है, सखियां जो ये कौन है, ये समय लग जाता है देखने में। देखते हैं जो वही ज्योतिपुंज, वही कोटि चंद्रमा शोभा प्रभा विस्तार करते हुए आ रही है, ये कौन है। इतना श्रृंगार की, इतने वैचित्री
श्रृंगार की ऐसे वैचित्री जो जो सखियां दूर से देखते तो है, जो वो जो कोटि चंद्रमा छठा विस्तार करते हुए जो आ रहे हैं, वो आकर्षण शक्ति वो तो है राधारानी जैसे, लेकिन पहचान में आ नहीं रहा। ऐसे श्रृंगार नित्य नवीनतम, नित्य नवीन, नित्य आज ऐसा काल और अलग, और पोशाक भी ऐसे ही, कभी आज ये पोशाक, कल कौन सा पोशाक, कैसे ये तो जोगमाया कृतो नित्य, ऐसे अनंतो अनंतो, ऐसे नहीं। आज जो श्रृंगार है जीवन में वो श्रृंगार कभी होगी नहीं। नित्य नवीनतम ये है जोगमाया कृत, ये भौतिक लोक का नहीं है, दिव्य लोक का ऐसे है। आप राधारानी श्रृंगार करके आ रही है निकुंज भवन में, कृष्ण इंतजार में है, राधारानी के दर्शन मनुष्य चातक पक्षी जैसे इंतजार करते हैं, कभी हमारी प्राणेश्वरी कब आएगी। देख रहे हैं एक ज्योति पुंज आ रही है, चंद्र प्रभा, कोटि चंद्र प्रभा विस्तार करते हुए, अद्भुत आकर्षण शक्ति। वो आकर्षण शक्ति जैसे हमारे समस्त इंद्रिय मन बुद्धि समस्त आकर्षण करके कौन एक अचिंत लोक में लेके वहां प्रवाहित एक स्रोत में हमको डुबा रहे हैं। कौन शक्ति, ऐसे शक्ति तो एकमात्र राधारानी छोड़ के तो और कहीं तो है ही नहीं, लेकिन पहचान में आ नहीं रही है कौन। ऐसे श्रृंगार, ऐसे श्रृंगार चिंता कर सकते हो, उपासना ऐसे श्रृंगार। फिर देख रहे हैं चमकित होकर के कृष्ण सखियां, कौन है, कौन है, वही आकर्षण शक्ति। इतना आकर्षण अनंत कोटि ब्रह्मांड में तो ऐसे हमको आकर्षण करने वाला अखिल रसामृत सिंधु भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन, उनको चित्त को आकर्षण करने का शक्ति जगत में और कौन है। एकमात्र राधारानी छोड़ के जो हमको जो आकर्षण कर रही है कौन, पहचान पा नहीं रहे हैं। ऐसे श्रृंगार की है नहीं, ऐसे श्रृंगार रोजाना ही ऐसे होता है वहां। फिर जब एकदम टकटकी लगाकर दिख रहे हैं विस्फारित नेत्र से, तो पलक झपकता नहीं है कौन, है कौन, ये कौन आ रहा है। जैसे दिव्य जगत से और कोई जगत से कोई आ रहा है, हमारे चित्त को आकर्षण करके हमको चित्त को एक अखंड आनंद सिंधु में डुबा रहे हैं। ये कौन शक्ति है। फिर देखते हैं राधारानी, राधारानी है, ऐसे है ना, इतना नित्य नवायमान है ये वहां, है ना। ये रचना, ये रचना रचनात्मक, ये जो श्रृंगार, ये इतना सुनिपुना, ये मंजूरी। श्रीमती क्षमा सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। राधारानी का जैसे डिटो है ये मंजरी। हम लोग रोज ही कुछ आलोचना करते हैं, यहाँ हजारों दिन आलोचना की है, करते हैं। उसका विशेष कारण ये है, देखिए ये जो उपासना, ये बाजार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये शब्द कथा होती है, हो रही है, होगा, बाहर दिल्ली मुंबई बड़े बड़े लाखों लाखों लोग आते हैं, लेकिन ये निगूढ़ रसोत्तम उपासना के जो पूर्ण निर्जास, ये शायद ही कहीं सुनने को मिलता है। आप लोग आए हैं सब, ये रसो उपासक है, यहाँ वृंदावनी उपासक है सब, माधुर्य उपासक है सब। यहाँ आके अगर नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, कहाँ आपको ये वस्तु। आपको तो हार्दिक विषय ना, हमारे प्राप्ति के विषय क्या है, वो स्वरूप प्राप्ति। इसलिए हम रिपीटेशन करते हैं, कभी कभी रिपीटेशन हो जाता है, शायद दिरुक्ति भी हो जाता है, लेकिन क्या करें, मन मानता नहीं है। कभी कभी ये मंजरी उपासना, ये इसका यही तो सुनना हमारे जरूरी है। हम जानते ही नहीं हमारी उपासना कैसे है, हम जानते नहीं हम कौन है, हम जानते नहीं कहाँ हमको पहुँचना है, हम जानते ही नहीं कौन सा उपासना पद्धति अपनाना है। इसलिए यहाँ ये वृंदावनी उपासना, यहाँ जो आए हैं सब साधक, सब निष्प्रिय निर्लिप्त, यहाँ कोई लेना ना देना, मगन रहना। यहाँ तो आए हैं सिर्फ परमार्थ लोभी। ऐसा श्रोता भी बाहर नहीं मिलेगा। दिल्ली बम्बई में लाखों लोग होता है, लेकिन ऐसा श्रोता थोड़ी मिलेगा। वहां है कथा है, ठीक है, हरि कथा है,
मनोरंजक अनुष्ठान ठीक है, गाना बजाना, नाच रहे हैं बहुत सारे। यहाँ नाचते का कुछ है नहीं हमारे पास, तो यहाँ कोई भी कभी नाचते का कोई विषय है ही नहीं। जब नाचो ठहरे होकर, यहाँ तो अश्रुधारा बहाव, थोड़ा राधा रानी के लिए थोड़ा दो बूंद अश्रु बहाव। ये प्रेम भूमि है। यहाँ पर हा राधे बोल बोल करके, हा राधा रानी प्राणेश्वरी बोल करके दो बूंद अश्रु बहा दो। ये अश्रु बहाने का स्थान है, ये नृत्य का स्थान दोना है, ये वृंदावनी उपासना है। यहाँ प्रेम भूमि है, सिर्फ प्रेम, और प्रेम है अश्रु ही प्रेम का एक लक्षण है, ऐसे है ना। तो ये वस्तु हमारे महाप्रभु प्रदान किए हैं, सहज सरल करके, अति सरल करके। लेकिन दुर्भागा जीव, कलियुगी जीव, इसमें उनकी रुचि नहीं। दृश्यमान भोग्य पदार्थ नश्वर वस्तु, जो वस्तु हमारे आत्मा को इस तरह से माया चक्र में फंसा करके काल चक्र में ले जाएगा, मृत्यु के बाद फिर 84 लाख भ्रमण करो, भ्रमण करते करते कब तुमको मानव जीवन मिलेगा, तब जाके तुम फिर भजन करोगे। वो भी गारंटी थोड़ी है जो तुमको अच्छा सुंदर मानव जीवन मिलेगा, भजन करने का मौका मिलेगा, बार बार भजन करने का रुचि होगी, और तुमको सदगुरु मिल जाएगा, तुमको भजन करने का निर्जन स्थान, एकांत स्थान मिल जाएगा। ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है। अभी मिल गया, जो मिल गया इसका सदुपयोग करो, देखो मत, झाको मत। गुरु जिस जैसी कृपा की है, गुरु कृपा का आश्रय करके एकदम चलते रहो, आंख मूंद के चलते रहो। ये बोलो। भक्ति जगत में नृत्य का भी एक अपना विशेष महत्व है, जैसे मीराबाई। क्यों नहीं, वो भी है, वो भी प्रसंग है, लेकिन प्रसंग अनुसार ना, प्रसंग वो हास्य कलाकृति नृत्य है, वो तो वो भी है आनंद रस। लेकिन यहाँ तो विरह रस है प्रधान। राधा रानी के विरह में सब झूम रहे हैं, सब विरह में। ये विरह प्रधान हमारे वृंदावनी माधुर्य उपासना पद्धति वो भी है। देखो कहाँ जा रहा है। विरह का भी एक नृत्य, भाव विभोर होकर के भी एक नृत्य होता है। देखो विरह में नृत्य नहीं होता है, विरह में तो भाव विभावित होकर के रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी चिल्लाते हैं। मद्गुण सुनिमात्र न मही सर्वगुहाशय मनोरगति रविच्छिन्न जदगंग स्वाम्बुदौ। ना ऐसा नहीं। एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्ता जातानुराधो दुधचित्त उच्च हसति अथ रोदति रोति गायति उन्माद नृत्य लोकबाज्जा। एवं व्रत, ये जैसे हरि नाम कीर्तन करते करते, भगवत नाम राधा रानी के नाम कीर्तन करते करते इस तरह से भाव विभावित होकर के कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं, कभी नृत्य करते हैं। और लोग बज्जा, लोग दिखाने के लिए नहीं, लोग सब देखेंगे हम नाच रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो तो एकांत में जब वो भाव, कभी भाव आ गया, कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, गा रहे हैं, तो वो होता है, वो भी होता है एकांत में। लेकिन एक भजन अनुष्ठान हो रहा है, उसमें सब नाच रहे हैं, सब नृत्य ही प्रधान है, ऐसा। तो ये भाव राज्य के जो संवाद है, वृंदावनी उपासना पद्धति, ये अलग चीज है। ये तो अनुधावन की योग्य है, अनुभव के विषय है, यहाँ अनुप्रवेश के विषय है, ये चिंतन के विषय है, ये भावना के विषय है, ये अश्रुधारा के विषय है। अच्छा, फिर हम लोग चलेंगे अद्वैत आचार्य प्रभु के जीवन चरित्र हम लोग आलोचना कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु अब तो महाप्रभु के पास विदाई लेकर के समस्त भक्त वृंद चतुर्मास्य उद्यापन करके फिर चल दिए हैं बंगाल की ओर, जहां से आए थे सब भक्त वृंद। महाप्रभु आप शायद नहीं मिलेंगे। महाप्रभु 18 साल गंभीरा में ऐसे थे कि किसी से मिलते नहीं थे, कहीं जाते नहीं थे,
ये महाप्रभु के ये जो गंभीरा लीला, तो महाप्रभु सबको आदेश किए हैं तुम लोग और मत आना हमारे यहाँ, वहीं पर रह करके भजन करना। बस खूब मिल लिया, अब अपन अपन स्थान पर रह करके सब भजन करो। अद्वैत आचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु आदि सब चले आए हैं बंगाल में। बंगाल में आ करके आप अद्वैत आचार्य प्रभु बहुत दुखी हो गए कि महाप्रभु मना कर दिए, वो जा नहीं सकते, अब जाएंगे नहीं। तो उनके मन में फिर तरह सा अभिमान भी आ गया कि तुम हमको मना क्यों आने के लिए, अब तुमको हम बुलाएंगे। देखो तो मन में सोच लिया फिर मैं ज्ञान मार्ग की प्रचार करूंगा। वो एक बार किया था, जो महाप्रभु गए थे, नित्यानंद प्रभु गए जाकर के खूब भला बुरा खूब अच्छी तरह से उनके शासन के तारण किए। बोलते आप तुमको बुलाएंगे हम। तो अद्वैत आचार्य प्रभु अपने सब बालकों को लेकर के सब ज्ञान मार्ग की प्रचार करना शुरू किया, जो भक्ति से ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। भक्ति है दर्पण, ज्ञान है चक्षु। जिसका चक्षु नहीं, दर्पण से उसका क्या काम है। ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा भक्ति रूपी दर्पण में अपने सूरत को देखो, स्वरूप देखो। तो ऐसे प्रचार कर रहे हैं। अपने चेला और सब अपने पुत्र लोग, वो लोग सब सुनते हैं पिताजी का क्या दिमाग खराब हो गया। बीच में तो अच्छा भक्ति योग की व्याख्या कर रहे हैं, भक्ति प्रधान भक्ति श्रेष्ठ है, अभी ज्ञान मार्ग का श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं। ये पिताजी का क्या दिमाग में क्या चढ़ गया। उन लोग कभी हंसते हैं, कभी फिर बोलते हैं, पिताजी को कभी प्रश्न करते हैं, आप ऐसे व्याख्या क्यों कर रहे हैं। बोलते क्यों कर रहे हैं, जो सत्य है वह कहते हैं। ज्ञान ही श्रेष्ठ है, ज्ञान बिना सब बेकार है। तो इस तरह से भक्ति योग का व्याख्या कर रहे हैं, वही ज्ञान मार्ग का व्याख्या कर रहे हैं। और महाप्रभु सब जानते हैं। एक दिन महाप्रभु साक्षात आविर्भूत हो गए हैं अद्वैताचार्य के यहाँ। इस बार शासन नहीं किए हैं, तारण नहीं किए हैं, खूब दुख व्यक्त किए हैं। आचार्य पाद, आप आए हो जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए। आपने जगत में भक्ति मार्ग धर्म प्रसारण के लिए, संप्रसारण के लिए, सबके भीतर भक्ति को उद्दीपन जगाने के लिए, सबके प्रति प्रेम भक्ति जागृति के लिए आपने आपके ये अवतार। और आप अगर इस तरह से ज्ञान मार्ग की व्याख्या करेंगे तो संसार तो नष्ट हो जाएगा। कहाँ आप आए हैं, भक्ति मार्ग को प्रदर्शन करेंगे, सबके भीतर भक्ति बीज रोपण करेंगे, अज्ञानी मायाबद्ध जीव के हृदय में भक्ति बीज रोपण करेंगे, तब तो जगत का कल्याण है, जगत का मंगल है। सब पुरुष सपर पार्थ भक्त लब्ध स्तनन्य जशांत स्थानी भूतानी जैन सर्वमितम ततम। गीता में कहते हैं वो पुरुष एकमात्र भक्ति के द्वारा लभ्य। पुरुष सपर पार्थ भक्त लब्ध तू अनन्य, अनन्य भक्ति के द्वारा वो पुरुष को एकमात्र तुम प्राप्त कर सकते हो। भक्ति एकमात्र उपाय है। भक्त तरण्य शक्को हमें विधोर्जुनो ज्ञातुम द्रष्टुंच तत्व प्रविष्टुंच परम तप। अनन्य भक्ति के द्वारा हमको दिखा जा सकता है, हमको जाना जा सकता है। तत्व न प्रविष्टुंच, हमारे लीला में धाम में प्रवेश किया जा सकता है भक्ति के द्वारा। और तुम ज्ञान का व्याख्या कर रहे हो, समाज को नष्ट कर रहे हो। तो अद्वैत आचार्य प्रभु फुट फुट के रो रहे हैं। क्या करूं प्रभु, तुम जब अदर्शन हो रहे हो, तुम्हारे दर्शन बिना, तुम्हारे दर्शन के लिए हमारे यहाँ आना, नहीं तो ये सृष्टि में रहने का हमारे किंचित मात्र हमारे आग्रह नहीं है। आप अगर दर्शन नहीं दोगे तो हमको इससे, हमारा संसार में, इस सृष्टि से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको यहाँ से जाना ही ठीक है। ऐसा करके फुट फुट के रो रहे हैं। तो महाप्रभु फिर कहते हैं, आचार्य प्रभु आप ऐसा नहीं करना, आप जब भी हमको चिंतन करोगे तभी हम आ जाएंगे, हम मिल जाएंगे आपसे।
सार्वभौमिक रूप से हम आ नहीं सकते, लेकिन आप जब भी हमको याद करोगे हम तभी आ जाएंगे। आप ऐसा ज्ञान मार्ग की पुष्टि मत करो। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग किसे कहते हैं? ज्ञान मार्ग माने भगवान विराट, नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, वो एक ज्योतिर्मय और दृश्यमान जगत सब माया है। ये स्वप्नवत, ये ज्ञान मार्ग साधन का प्राण केंद्र है कि भगवान निर्विशेष, निर्गुण, निराकार, नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, बस ये ज्ञान मार्ग, सीधा बात। और भक्ति मार्ग कहते हैं किसे? ना भगवान सगुण है, सब प्रकाश है, भगवान के नाम है, रूप है, गुण है, लीला है। तो भगवान से प्रेम करने का नाम है भक्ति, सीधा बात। कौन बड़ा भक्त है ना, कौन भगवान से कितना प्रेम करते वो उतना बड़ा भक्त, सीधा बात है। कौन गुण से वो भक्त है, किसका अंदर क्या गुण है वो बड़ा भक्त ना, उससे उसको मतलब नहीं है। कौन लगाव ज्यादा है, हमारे राधा रानी से किसका ज्यादा लगाव है वो बड़ा भक्त है, सीधा बात। लगाव होना चाहिए। यह है भक्ति मार्ग। भगवान से प्रेम करने के लिए कोई ज्ञान का आवश्यकता है नहीं, प्रेम करने के लिए कोई विचार का आवश्यकता नहीं है। इस स्वाभाविक भगवान हमारे सबसे प्रियतम, हमारे निकटतम जान करके उनसे एक आत्मीयता तो अपना था, अपना है, अपना रहेगा। भगवान से कभी संबंध जोड़ा नहीं जाता है, राधा रानी से संबंध जोड़ा नहीं जाता है, वो जुड़ी जुड़ाई है। और संसार से संबंध तोड़ा नहीं जाता है, ये तोड़ी तोड़ाई है। भूल हो गया, भ्रमित हो गया। जीव चैतन्य सत्ता एक शरीरधारी, पंचभौतिक शरीरधारी, शरीर में आकर के तदात्मता हेतु इसमें तदात्मा होकर मान लिया मैं शरीर हूं, जड़ रूप शरीर को मान लिया मैं हूं। वास्तव में ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं राधा रानी को हूं, मैं राधा रानी की हूं, राधा रानी मेरी है। ये है मैं, वो चिन्मय हूं, दिव्य हूं, आनंदमय हूं, शुद्ध सत्य सनातन। ये भावना करनी चाहिए साधन अवस्था में। तो भक्ति स्वाभाविक ही, ये मैं, ये शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। और भगवान से हमारा संबंध कभी टूटता नहीं, टूट नहीं सकता, किसी भी अवस्था में पलक के लिए बिछोड़ हो ही नहीं सकता है। नित्य हमारे साथ हमारे हृदय में हमसे व्यक्त है, हमसे एकदम तन्मयता, तल्लीनता, भगवान से हमारे एकमात्र नित्य मिलन है ना। ये जानना चाहिए, ये सत्य है। साधन अवस्था में साधक को ये धारणा पहले करना चाहिए। साधन पीछे करना, भजन ध्यान धरना। पहले मान लो शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। ये तो मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, विश्व में दृश्यमान, आगंतुक, परिवर्तनशील, परिवर्तन हो रहा। प्रारंभ स्थिति, परिवर्तन, संकोचन, छह अवस्था शरीर का होता है, आत्मा का होता नहीं है। मैं शरीर से अतीत, इंद्रिय से अतीत, मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है। जो मंजरी स्वरूप वो असला पद्धति गुरु जी ने प्रदान किए हैं, वो स्वरूप चिंतन करना चाहिए। मैं वो हूँ, ऐसे। यह है भक्ति मार्ग, सबसे सरल उपासना। भगवान को अपनाया नहीं जाता है, वो अपना से अपना, प्रिय से प्रियतम है। और संसार कभी आपका था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। ये आगंतुक है, लेकिन हमने इसको अपना मान लिया। शरीर मैं हूं, शरीर तो मातृ जठर में शुरू हुआ, माँ के खून से बना शरीर था नहीं, माँ के खून से बना, पृथ्वी में आया, फिर अन्न से हमारा शरीर बढ़ता गया, परिवर्तन होता गया। फिर एक दिन नष्ट हो जाएगा, श्मशान में समाप्त हो जाएगा, जला देगा, हम चलेंगे। फिर वही सूक्ष्म बीज रूप में शरीर चलेंगे, नई शरीर धारण करने के लिए कर्म संस्कार अनुसार फिर नए शरीर मिलेगा। फिर उसमें तदात्मता, फिर उसमें तल्लीन होगा। फिर तुम कुत्ता तो कुत्ता, बिल्ली तो बिल्ली, भैंस तो भैंस, सियार तो गाधा, तो जैसे बन जाता है। उसी में तदात्मता हेतु अहंकार के कारण वो उसी को ही मान लेता है, मैं हूँ। गाधा तो गाधा ही है, बात। ये खेल चल रहा है, नाटक जीव चैतन्य सत्ता का। वास्तव में चेतन सत्ता जो भगवान से हमारा नित्य संबंध
अविच्छेद्य अखंड संबंध, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये शरीर से, शरीर संबंधी वस्तु संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। ये सत्य है, ये सत्य है, सत्य है। मान लो, तुम्हारा भजन बहुत जल्दी हो जाएगा, तुम भजन में बहुत आगे निकल जाओगे। नहीं मानोगे, क्रियात्मक भजन करते हैं, मन हमारा वही, मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी स्त्री पुत्र हूँ, ये मेरा, बस इसके सुख सुविधा, तो फट जाओगे। फिर तुम्हारा आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से भक्ति मार्ग, तुम भूल गए जो भगवान हमारे सबसे प्रियतम, हमारे निकटतम, हमसे मिले हुए हैं, हमारे हृदय में मिले हुए हैं, तुम भूल गए हो। ये भूल को मिटाना ही भजन है। भूल मिटा नहीं तो भजन हुआ नहीं। भूल मिट गया, भजन हो गया। एक भूल है, संसार क्या है, एक भूल है। ये भूल के कारण संसार में स्वप्नवत विचरण कर रहे हैं सत्य मान के। तो भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं, तुम सत्य को मान लो, जान लो और मान लो। सत्य, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम, जान लो, इससे प्रियतम कोई हो ही नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की समस्त सुख समृद्धि अगर सम्मिलित करके हमको प्रेजेंटेशन किया जाए, तो ये लो अनंत कोटि ब्रह्मांड का सुख, लेकिन भगवान से हमारे जो प्रेम संबंध है, भगवान बोलो, राधा रानी बोलो, अपने इष्ट, उससे जो प्रेम संबंध है, उसका एक कण नहीं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो वो प्रेम के एक छठा प्राप्त कर लिया है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड का कोई सुख उसको पलक के लिए उसके चित्त को आकर्षित करने में समर्थ नहीं हो सकता है। एक बार जो आकर्षण, किंचित आकर्षण प्राप्त कर लिया है, राधा रानी के चरण कमल के छठा किसने किंचित आकर्षण कर लिया, संसार सुख उसको धूल समान लगेगा, है ना। ये भक्ति योग है। ये स्वाभाविक, सिर्फ मान लो, सत्य को मान लो, मिथ्या को मन से हटा दो, बस। एक स्वप्न वक्त तुमको भूल हो गया, भूल को मिटा लो, तुम्हारा भजन हो गया। जब तक वो भगवत धाम का जो सुख है, वो जब तक प्राप्त नहीं होता है, तब तक बाध्य होकर के जीव पल पल बार बार उसे ही भोगता है जो नाशवान है, मिथ्या है, समझ कर भी, सोच कर भी लाचार होकर के उसे भोगता है। तो जीव का ये दोष इसमें, वो तो क्योंकि उसने वो तो सुख देखा नहीं है, ये तो देखा नहीं है, लेकिन तुमने सुन लिया ना, तुमने सुना है, तुमने महत मुख से सुन लिया, तुम गुरु मुख से सुन लिया। अब सुन लिया तो अब कर्म चेष्टा जो है, तुम्हारा साधन चेष्टा ठीक होना चाहिए। एक साधन चेष्टा अंतकरण की साधन चेष्टा और बाहरी साधन चेष्टा है। अंतकरण की साधन चेष्टा है जो मन को हटाओ, विचार करके, समझा बुझा करके, विषय वस्तु पदार्थ से, देहदैहिक वस्तु पदार्थ से मन को हटाओ, जी मिथ्या है, अनित्य है, ये हमारे दुख का एकमात्र कारण, एकमात्र भगवत चरण में ही सुख है, आपको वही जाना है। ऐसे जान करके मन को हटाने का चेष्टा, मन को बार बार मन को विषय वस्तु पदार्थ से हटा करके भगवत चरण में लगाने का चेष्टा, यह अंतकरण वृत्ति। और इंद्रिय वृत्ति, पूजा पाठ, ध्यान धारणा आदि जो भी करते ये होना चाहिए ना। हम लोग क्या करते हैं, अंतर्जगत की जो भावना, उसमें हमारा कोई स्थिति नहीं, वही पुत्र परिवार वही सब लेकर के उसी में ही घोल मिल रहे हैं। और नाम मात्र बाहरी क्रिया मात्र, नाम जप जो भी करते हैं पूरा कर रहे हैं, भीतर में वही हमारे पुत्र, हा पुत्र, हा कन्या, हाय हाय कर रहे हैं, हा पैसा, ये है कारण। तो ऐसे अगर कोई गुरु कृपा आश्रय करके अगर वो मन से हटाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे नहीं, सभी साधक तो इस प्रणाली अपनाने का कारण संसार चक्र से मुक्त जो भी हुए हैं, सभी इस प्रक्रिया के माध्यम से, ये नहीं जन्म से वो सिद्ध हो गया। वो भी एक दिन संसारी थे, वो भी ऐसे ही थे, लेकिन तो गुरु कृपा आश्रय करके, गुरु चरण में शरण लेकर के, गुरु शब्द को सबसे शक्ति समन्वित मान करके जो आश्रय करके जो साधन करना शुरू किया, वो निकल गया। और जो माना नहीं,
तो रह गया, ये बात है। इसी प्रक्रिया के द्वारा ही तो आपको इसको ये बंधन मुक्त होना है ना। जो भी हुए हैं सब इसी प्रक्रिया के द्वारा, अलग प्रक्रिया नहीं है। तो जो फंसे हुए हम जैसे, उनके लिए चिंतन करना चाहिए इस तरह से, मतलब साधु संग, सत्संग इत्यादि, महत संग, गुरु सेवा, गुरु सान्निध्य, इस सब प्रक्रिया के द्वारा बहुत जल्दी अंतकरण के ये साधना जो हो सकता है। नहीं तो अगर मान लो घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुबह एक बार एक फैला माला कर लिया, शाम को एक फैला माला कर लिया, साधना कर रहे, इसमें कुछ होगा नहीं, बहुत समय लग जाएगा, शायद बहुत जन्म भी लग सकता है। अगर जल्दी जाना है दुखमय सागर से, तुमको अगर परमानंद पद प्राप्त करना है, तो तुमको अभी से साधन में लग जाओ। कुछ करना नहीं है। कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो, मन रखो राधा रानी के चरण में, मन कहीं जाना नहीं चाहिए। बस नौकर बन के संसार में कर्म करो, और समस्त कर्मों प्रभु के सुख संपादन के लिए करो, अपने सुख नहीं। और स्वयं दास बन के प्रभु को कर्ता मान के, मैं कर नहीं रहा हूं, मेरे को करा रहे प्रभु, ये दास बन के करो, तो जब बंधन का भय नहीं। और कर्ता बन के जब करोगे तो बंधन का भय है, फंस जाओगे। प्रभु का कर्ता मान लो, कर्ता मन के प्रभु के सुख संपादन के लिए संसार के जो कार्य है तुम निर्वाह करो, प्रभु का कर्ता मान लो। तो और मन रखो प्रभु के चरण में हर समय, जब मन पलक के लिए ना छूटे कहीं, उनके चरण छोड़ के कहीं ना जाए, तो हो गया तुम्हारा, सरल हो जाएगा तुम्हारा साधना। अनेकों एग्जाम्पल इस तरह के भी हैं। एक बार वो अचिंत शक्ति की कुछ छटा पा करके, और वो अनुभव पा करके, और वो अनुभव पाने के बाद ऐसा कभी कभी संसार में भ्रमित हो जाता है, प्रकृतिस्थ हो जाता है, प्रकृति के मोह में ऐसा आ जाता है कि वो जो पहले एक जो सुख प्राप्त हुआ था, अनुभव हुआ था, और वो अनुभव खोज करके भी लाख प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर नहीं पहुंच पाता है। तमाम ऐसे उदाहरण है। ये क्या करते हैं, भगवान की कृपा है, मान लो उसका पूर्व प्राप्त संस्कार बहुत प्रबल है, कुछ उसका कर्म प्रारब्ध कर्म, कुछ दुर्वार प्रारब्ध कर्म है उसका भाग में, जो भोगना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो क्या होता है, भगवान पहले से झलक दिखा करके उसको लोभ दे देते हैं। आप वो सब कर्म के भोगते हैं, लेकिन उसका वो चिंता रहती है, देखो हम तो क्या स्थिति थी हमारा, हम कहाँ गिर गए, हमको जाना है, हम तो बहुत गिर गए। तो उसको एक उठने का चेष्टा, एक लालसा, जो हम कहाँ थे, हम कहाँ गिर गए हैं, हमको जाना है वहाँ। तो ये कृपा है, प्रभु ऐसे करते। कभी वो कर्म भोग हो जाने से, कर्म भोग जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक जा करके वहाँ निश्चल भूमि में पहुंचना संभव नहीं। पूर्व जन्म का बहुत कर्म संस्कार भोग रहता है, ये वो भगवान प्रदत्त नहीं, तुम्हारे ही कर्म संस्कार, तुमने जो कर्म किया है उसके दुर्बार कर्म कुछ रह जाता है, जो कर्म तुम ही कारण हो, भगवान कारण नहीं है, जिसको थोड़ा सा भोगना पड़ता है। लेकिन जो भगवत चरण में अनन्य शरणागत हो जाते हैं सर्वत भाव से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भजो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे। भगवान ऐसे कर देते हैं, अगर ऐसे अनन्य शरणागत होता है तो प्रभु ये सब भी मुक्त करा देते हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन साधारण तो उसको ऐसा भोगना पड़ता है। बड़े बड़े साधक भी देखा गया है, बड़े ऊंची स्थिति से जा करके कभी गिर जाता है, ऐसे भी बहुत देखने में आया है। क्या पूरा जन्म भी लग जाता है? अब ये तो भगवान के हाथ है, ठाकुर जी जाने कहाँ तक उसको जाना है, कहाँ तक उसको ले जाएंगे, तो प्रभु जानते हैं। किसी को एक जन्म हो जाता है तो किसी को और जन्म लग जाता है, ये तो प्रभु ही जानते हैं। लेकिन जी जिनको वो अनुभूति प्राप्त नहीं हुई उनके लिए तो उतनी बात नहीं,
लेकिन जो एक बार अनुभूति पा करके वंचनाकारी होता है, उसके लिए तो बड़ी पीड़ा होती है तो मन पीड़ा में। तो होता ही है, बहुत पीड़ा होता है। पीड़ा का कोई ठिकाना नहीं, वो साधक जानता है। और जिसको वो अनुभूति हो करके जो साधक ऐसे पंप फिसल गया है, वही जानता है क्या कष्ट है, क्या दुख है। वो तो उसी का ही अनुभव देता है। अच्छा, और ऐसे बहुत तमाम उदाहरण ऐसे तमाम हैं। उदाहरण है ऐसे। कठिन है बस इस मार्ग में चलना। एकमात्र अगर गुरु चरण शरण लेकर के एक निष्ठ भाव से शरणागत होकर के जो साधक अपने अहंकार परित्याग करके रहते हैं, तो गुरु कृपा से वो सहज ही मुक्त पा जा सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है कि किस कर्म के द्वारा कौन सा प्रारब्ध खंडित होता है, कौन सा भोग खंडित होता है, किस कर्मों के द्वारा। आखिर में कहते हैं ऐसे ऐसे दुर्भार प्रारब्ध है जो कोई कर्म के द्वारा, कोई मंगल कार्य के द्वारा उस प्रारब्ध खंडित नहीं होता है। वो एकमात्र गुरु सेवा के द्वारा वो खंडित हो सकता है। गुरु सेवा इतना शक्ति समन्वित गुरु चरण, तो उसमें श्रद्धा प्रबल होना चाहिए। सेवा माने क्रिया नहीं, सेवा माने तीव्र श्रद्धा के साथ गुरु चरण में तीव्र विश्वास लेकर के गुरु आश्रय में रह करके गुरु को प्रसन्नता करने का चेष्टा। गुरु सेवा माने प्रसन्नता चेष्टा। तो इसमें बोलते हैं बहुत जल्दी बड़े बड़े अनर्थ, विशाल बड़े बड़े दुर्बार अनर्थ वो पार हो जाता है। हमारे तो भक्ति नहीं है, भजन नहीं है, लेकिन गुरु कृपा से हमको कई बार कितना किस पार लगा दिया। एक बार हमारे लोकुआ मार गए थे इधर, लोकुआ अच्छा 40 साल पहले लोकुआ मार गया, हाथ पाव अंग। कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। अभी तो बहुत सारे पहचानते हैं, उसमें कोई जानता नहीं है। बाबा के पास गए, चलना फिरना बंद हो गया, रोटी खा नहीं पाते, ऐसा हाथ उठता नहीं है। खाएंगे कैसे? माया हाथ चलता नहीं है। बड़ा कष्ट करके कोई दवा नहीं, दाढ़ी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कहीं गया नहीं, कुछ नहीं। 40 साल खूब ठीक, 40 साल गुरु कृपा से लोग ठीक हो गया। ऐसे बड़े बड़े विपत्ति से हम गुरुदेव हमको पार किया है, हम देखे हैं। ये तो प्रैक्टिकली हम देखे हैं, जो कि एक बार लोकुआ मारने से थोड़ी ठीक हो जाता है, ऐसे जीवन भर कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह जाता है। और संपूर्ण रूप में 6 महीने के अंदर हमको ठीक कर दिया गुरु कृपा से, फिर हमारी पूर्ण ताकत आ गई। तो गुरु कृपा से बहुत कुछ होता है। ऐसा तो एक कृपा तो हम देखे हमारे गुरु जी का। तो ऐसे जो आप तो निष्ठा नहीं, जो निष्ठा लेके गुरु सेवा में तत्पर रहते हैं, उनको सब अनर्थ दूर हो सकता है, ये तो कोई संदेह नहीं। चाहिए श्रद्धा। सेवा का संयोग बनता है कि नहीं बनता है? सेवा संयोग तो नहीं, सेवा है, सेवा है उनको प्रसन्न करने का चेष्टा। उनको प्रसन्न करो, प्रसन्न करना ही सेवा है। सेवा मैंने क्रिया नहीं, खिलाना पिलाना कृपा नहीं, पाम दबाना सेवा नहीं है। पाम दबाने से सेवा थोड़ी होता है। सेवा है उनको प्रसन्न करो, वो क्या चाहते हैं उनके ऐसे दिल में बैठ जाओ जो वो प्रसन्न हो जाएंगे। जब खूब प्रसन्न हो जाएंगे तब उनके भीतर एक प्रार्थना आएगी, इसका कल्याण कैसे हो। जैसे हमारे गुरु जी, हमारे गुरु भाई, बड़े गुरु भाई, बहुत दिन पहले की बात है, हमारे आने के पहले, उसका नाम अयोध्या दास। गुरु जी का इतना सेवा करते थे, इतना दिन रात सेवा, भजन नहीं, सेवा। गुरु जी का प्यास लग गया, सेवा में सिद्ध हो गया था। पानी लेकर हाजिर हो गया, बाबा पानी पियेंगे? हाँ हाँ, वो प्यास लगा था, थोड़ा पानी पी। ऐसे उन्हें सेवा में सिद्ध हो गया। लेकिन अचानक अल्प उम्र हजार जैसे हो गया, बस 1-2 दिन में ही वो समाप्त हो गए, चले गए। तो गुरु जी तो बहुत चिंतित हो गए, जो इसका गति क्या हुई, इसका गति क्या हुई। ये तो अल्प उम्र में ऐसे साधन भजन, तो तीव्र साधन भजन किया नहीं, गति क्या हुई। तो ऐसे राधा रानी चरण में प्रार्थना किए, हे राधा रानी, हे प्राणेश्वरी, हमारे चेला अयोध्या दास का गति क्या हुई, कौन जोनी प्राप्त हुआ। तो राधा रानी स्वप्न में आकर के कहती है कि तू उसके लिए चिंता नहीं करना, तेरे पहले ही वो मेरी सेवा में आ गए हैं,
तेरे पहले ही वो आ गए हैं। तो ये भी कैसे हो संभव है ना। तो गुरु प्रसन्नता चाहिए, प्रसन्नता। सेवा माने पाम दबाना नहीं, सेवा माने झूठा खाना नहीं, सेवा माने अपना इच्छा अनुसार चलना नहीं। सेवा माने उनको प्रसन्न करो, वो क्या चाहते हैं, उनको हार्दिक इच्छा क्या है जान करके सेवा करना चाहिए। दूर दराज का साधक तो भावना ही कर सकता है, सेवा पाना तो उसके बस की है नहीं। तो इसका मतलब क्यों तो नहीं, सेवा पाने का वो भी तीव्र इच्छा रहने से सेवा मिल जाता है, सेवा मिल जाता है। अगर तीव्र इच्छा है, तीव्र श्रद्धा है, तो गुरु ही कैसे न कैसे घुमा फिरा कर उनको सेवा में ले लेंगे। तीव्र चाहिए, तीव्र इच्छा चाहिए। कभी कभी हमारी ईर्ष्या होती है, एक गुरु भाई सेवा कर रहे हैं खूब, और हम देखते हैं कि हम सेवा नहीं करेंगे, हम गुरु के सेवक नहीं है। उसको धक्का मार के, ये करके, झगड़ा करके, कलह करके फिर सेवा दखल कर लिया, ये कलह अशांति करके, ईर्ष्या। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। गुरु जिसको स्वीकार कर लिया तो उनका सौभाग्य है। गुरु कृपा ही भरोसा है। स्वयं स्वतंत्र रूप से तुम अगर चाहोगे जो हम कुछ सेवा अधिकार प्राप्त करके हम सिद्ध हो जाएंगे, गुरु कृपा अवलंबन करके, गुरु सानिध्य में जा करके कुछ न हो तो कम से कम गुरु जी से प्रार्थना करना चाहिए, जो आप हमको आदेश कीजिए, कौन सा कर्म के द्वारा आप प्रसन्न होंगे। हमारी ये स्थिति है, हमारी मानसिकता ऐसी है, आप आदेश कीजिए, मैं क्या करूं जिससे आप पूर्ण रूप से हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। मेरी मन की इच्छा ये है, मैं आपकी सेवा करूं, ये करूं, लेकिन आप आदेश कीजिए इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव तुमको आदेश करेंगे, देखो तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इस तरह से गुरु इच्छा अनुसार चलना ही गुरु सेवा, गुरु सुख संपादन का उपाय, प्रधान उपाय। लेकिन गुरुजी ने एक बार मार्गदर्शन दे दिया, लेकिन गुरुजी तो फिर बाद में तो देखने के लिए, उसकी सेवा को देखने के लिए तो नहीं आ रहे। ऐसा तो वो थोड़ी है। कैसे समझेगा कि गुरु प्रसन्न है। गुरु अंतर्यामी, गुरु सब जान जाते हैं। हजारों मील दूर थको, दूर रहो, गुरु बसता है, हृदय में बसता है। उसका गुरु शक्ति है ना, वो नैष्ठिक निष्ठा लेकर के गुरु सेवा कर रहे हैं, उसका हृदय में बाजेगा ये, वो क्या कर रहा है, बाजेगा, बसता है। ऐसा नहीं, तुम ऐसा मत सोचो। सामने रह करके भी गुरु का प्रिय नहीं होता है, गुरु का ये हो जाता है अश्रद्धा का पात्र। गुरु पास रह करके गुरुदेव का अप्रिय हो जाता है गुरुदेव का। अब दूर रह करके भी गुरुदेव का परम प्रिय हो जाता है। गुरु तो ये शक्ति है ना, भगवत शक्ति। ऐसा तुम्हारा सोचते हो तो तुम्हारा गलत, तुम्हारा सोच कि गुरुदेव जानते नहीं है, हजारों मील दूर वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते। गुरुदेव सब जान जाते हैं, गुरुदेव भगवान। कलिहत जीव की तो मनोतुष्टि तो नहीं हो पाती है। वो तो सोचेगा कि गुरु से तो मैं जो है न जाने, गुरु नाना प्रकार के संदेह बनेंगे। वो तो बात सत्य है, संदेह तो होना नहीं चाहिए। गुरु के ऊपर निर्भरशील जो समर्पित आत्मा है, वो संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह इस बात का कि गुरु ने तो हमको देखा नहीं, हमारी तो सेवा देखी नहीं, ना ना ना, हमारी भावना को गुरु समझ रहे हैं कि नहीं गुरु समझ सब रहे। जानते हैं, गुरु सब जानते। तुम ये भूल धारणा, गुरु सब जानते नहीं है तो तुम गुरु को भगवान ही मानते नहीं हो। गुरु भगवान है, गुरु सब जानते हैं, ऐसे जान करके चलो। अच्छा, आज तो 11 बज गया, फिर हमारे अद्वैताचार्य प्रभु के कथा हो रही है। तो इस तरह से महाप्रभु तो अंतर्धान हो गए हैं, कह गए हैं। हम फिर तुम जब भी चिंतन करोगे, हम तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। आचार्य प्रभु आप इस तरह से दुखी नहीं होना। तो उसके बाद से अद्वैताचार्य प्रभु जो ज्ञान मार्ग के जो विचार किए हैं, तो कुछ शिष्य उनका ज्ञान मार्गी हो गए। हमारे संप्रदाय में, गौरिया में, कुछ शिष्य उनका मतावलंबी होकर के ज्ञान मार्गी हो गए। वो वही ज्ञान मार्गों को पकड़ लिया। और जो उनके जो प्रधान जो पुत्र जो है कई जन, वो अद्वैताचार्य प्रभु के अनुगामी होकर के उनका भक्ति मार्ग आश्रय करके और जगत कल्याण किए हैं। फिर हम लोग काल चलेंगे आगे। अद्वैताचार्य प्रभु अब महाप्रभु लीला संवरण करेंगे
अद्वैताचार्य प्रभु भी लीला संवरण करेंगे। अंतिम पर्याय आ गए हैं। अब अंतिम लीला क्या करते हैं ये लोग, हम लोग फिर काल आस्वादन करेंगे। आज की कथा ही विश्राम। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.